परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सचखंड से, सतलोक से चलकर आते, क्योंकि परमात्मा सतलोक में उस तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं। एक लोक मुक्ति लोक में रहते हैं, पहला ब्रह्म का लोक है जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं, ये काल है। और दूसरा धाम, दूसरा लोक परब्रह्म का है जो अक्षर पुरुष कहलाता है। इन दोनों के धामों से, इन दोनों के स्थानों से तीसरा जो मुक्ति धाम है वो सत्यलोक है। वहाँ परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर, जिनकी उपाधि सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, अविनाशी परमेश्वर कहो, ये उपमात्मक नाम है परमेश्वर के, वास्तविक नाम है उनका कबीर देव। उन्हीं को फारसी भाषा में, अरबी भाषा में अल्लाहु अकबर बोलते हैं। अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही अल्लाह कबीर का अर्थ उन्होंने बड़ा भगवान किया है। अल्लाह माने प्रभु और कबीर माने वो बड़ा कहते हैं, बड़ा परमात्मा। वास्तविक नाम परमेश्वर का वही है और वो उसी नाम को लेकर के कलयुग में प्रकट हुए। परमात्मा चारों युगों में आते हैं कबीर देव जी। उसे हम अपनी लोकल भाषा में कबीर साहब कहने लग गए। कबीर साहब, कबीर देव, कबीर माने कबीर देव का सीधा अर्थ बनता है कबीर परमेश्वर, कबीर साहब। हम कबीर को कबीर बोलने लगे। वेदों में कबीर लिखा है। जैसे हम अपनी मातृभाषा में वै को बै बोलते हैं, जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं। हम कर्मवीर को कर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर को हम धर्मवीर बोलते हैं। ऐसे ही ये अपभ्रंश होकर के, भाषा भिन्न होकर के कबीर साहब हम इसे परमात्मा को कहने लगे। उनका नाम कबीर साहब है। और वो परमात्मा अपने वास्तविक नाम से बनारस में सन 1398 संवत 1455 में सहस्रीर आकर के एक बालक रूप में कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए। क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और वे एक साधारण मनुष्य जैसा जीवन जीकर मनुष्य की तरह काम करके अपना गुजारा करके दिखाते हैं, लीला करते हैं। और अपने जो वो बड़े होते हैं एक मनुष्य जीवन की लीला करते हुए, तो छोटी आयु से ही वो अपने इस अमृत ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं और अपने अमृत ज्ञान के आधार पर बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। लेकिन वो महिमा के भूखे, वेद ज्ञानहीन, अपनी प्रभुता को न त्याग कर परमात्मा का विरोध करके उनके द्वारा दिए गए उस ज्ञान को, जो साधारण भाषा में होता है, जनता तक नहीं जाने देते, जनसाधारण तक नहीं जाने देते। उसी का दुष्परिणाम अभी तक हमने भोगना पड़ रहा है। परमात्मा ने ये समय सिलेक्ट किया, ये पिछली पीढ़ी का समय चुना। परमात्मा ने पहले ही चुन रखा था, पहले ही कह रखा अपने कबीर सागर में, अर्थात कबीर वाणी में परमेश्वर ने पहले ये
वचन बोला हुआ है कि कलयुग में जो बिचली पीढ़ी आवेगी, बिचली पीढ़ी का अर्थ है कि जो शिक्षित समय आएगा, हमारा शिक्षा का समय। क्योंकि जब परमात्मा स्वयं आए थे सन 1398 में, आज से लगभग 600 वर्ष पहले, 610 वर्ष पहले, तो उस समय जनता शिक्षित नहीं थी और सब सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे और संस्कृत भाषा पढ़ने का केवल एक ब्राह्मण वर्ग को अधिकार था, दूसरा कोई भी वर्ण संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकता था। जिस कारण से वो जो तत्व ज्ञानहीन ऋषि गुरु महर्षि थे, वो एक संस्कृत भाषा से परिचित थे, ब्राह्मण वर्ग से थे। और परमात्मा एक जुलाहा वर्ण में लीला करते हुए, एक जुलाहा वर्ण में वो प्रकट हुए, अर्थात नीरू नीमा जो थे वो जुलाहे थे। वो परमात्मा बालक रूप में परमात्मा को उठाकर ले गए थे और उनका अपने पुत्रवत पालन पोषण किया था, जिस कारण से परमात्मा भी वो जुलाहे का कार्य करते थे और कबीर धानक नाम से प्रसिद्ध हुए, जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। और उन नकली ऋषियों को, संतों को, गुरुओं को, मंडलेश्वरों को ये कहने का दाव लगा रहा, सुअवसर प्राप्त था कि कबीर एक जुलाहा है, ये संस्कृत भाषा से अपरिचित है, जिस कारण से इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये सदग्रंथों को नहीं जानता और वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान दे रहा है, ये झूठा है। अब जनता इस बात से प्रभावित होती थी कि सचमुच कबीर एक अशिक्षित है और हमारे गुरुदेव जो हैं ये संस्कृत भाषा जानते हैं और वास्तविक ज्ञान वेदों और पुराणों में ही विद्यमान है, जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और भोली जनता का ये मानना स्वाभाविक था, जिस कारण से अभी तक ये तत्व ज्ञान छुपा रहा, दबा रहा और ये नकली गुरु लोग हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध साधना बता करके उनके जीवन को व्यर्थ करते रहे। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताई थी, क्योंकि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भक्ति के धनी होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको आकर मिलते हैं, उनको अपना तत्व ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने सचखंड में ले जा करके उसको अपनी सतीथि से परिचित करा के वापस छोड़ते हैं। फिर वो आत्मा परमेश्वर की गवाह बनती है, जो अब हमारे इस भक्ति काल में, अब ये बिचली पीढ़ी में वह गवाह हमारे काम आगे कि कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। ये तो उन आंखों देखे गवाहों ने गवाही दे दी कि कबीर इज गॉड, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा कबीर है, कबीर जी है। और साथ में हमारे सदग्रंथों ने, पवित्र वेदों ने, पवित्र गीता जी ने, पवित्र पुराणों ने ये सहयोग दिया है कि वो परमात्मा कबीर है और वो एक देशीय है, सतलोक में रहता है, सचखंड में रहता है। तो अब पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाना है और उसके लिए हमारा शिक्षित होना जरूरी था, आवश्यक था। और एक कृपा और की परमात्मा ने कि उन्हीं संस्कृत के जानने वालों से वो सदग्रंथ हिंदी में अनुवाद करवा दिए।
हिंदी में अनुवादित ग्रंथों को पढ़ते भी सैकड़ों वर्ष हो गए और अभी तक उन दंत कथाओं पर आधारित पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों से अपरिचित हैं। अब ये दास आपके सामने सदग्रंथों को के गूढ़ रहस्यों को सार्वजनिक कर रहा है, आपको आपके रूबरू कर रहा है, तब आपका विश्वास दृढ़ हो रहा है कि सचमुच अपने को जो ज्ञान दिया गया था नकली गुरुओं के द्वारा, उस सारा कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था, पूर्ण रूप से हमारे सदग्रंथों के विपरीत था। पुण्यात्माओं, जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरुदेव थे, आध्यात्मिक टीचर, आध्यात्मिक गुरु, वो तत्व ज्ञानहीन थे और अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। जो टीचर सिलेबस से अपरिचित है और सिलेबस के विपरीत जो कथाएं सुना रहा है विद्यार्थियों को, वो विद्यार्थियों का शत्रु है, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। ऐसा ही ये कर्म पवित्र हिंदू धर्म के वह पूर्व वाले आचार्य लोग करके वो वेदों और गीता के और पुराणों के भी विपरीत ज्ञान हमें प्रदान कर गए और कर रहे हैं। अब जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पाठ्यक्रम से बाहर पढ़ाता है, वो टीचर ठीक नहीं, वो सब बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। यही क्रियाएं अब वर्तमान में धार्मिक गुरुओं की है। एक ये दास है जो सदग्रंथों के उन रहस्यों को आप तक पहुंचाना चाहता है, और वो विरोधी लोग जिनकी रोजी रोटी अब बंद होने को आ रही है और जनता उनको अब धिक्कारेगी कि तुम क्या पढ़ाया करते थे, क्या सुनाया करते थे, क्या हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, तुम काहे के गुरु थे, काहे के तुम आचार्य हो। अब उनको ये भय हो गया है कि कहीं जनता सच्चाई से परिचित हो जाए और तुम्हारे जूते लगे, तुम्हें रोटी मिले नहीं। उनको जनता के उद्धार से कोई लेना देना नहीं, ऐसे स्वार्थी लोगों को। यदि उनको जनता के उद्धार से लेना देना है और सच्चे हितैषी हैं, तो उन्होंने सरेंडर कर देना पड़ेगा कि हमारा ज्ञान गलत था, हमारी सारी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध थी, और इसमें कोई मान बढ़ाई की बात नहीं होती। पुण्यात्माओं, इसमें अभिमान का स्थान नहीं है। ये दास अभिमान करे कि मैंने बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया, नहीं, ये ज्ञान तो परमात्मा का दिया हुआ है, सदग्रंथों में लिखा हुआ है। दास तो उसको पढ़कर सुना रहा है, और या उसको याद करके एज ए टेप रिकॉर्डर आप तक सुना रहा हूं। इसमें अभिमान क्या हो गया बता? अगर मेरी अपनी खोज होती तो मैं चौड़ा भी होता, फूलता, अंडी पाकता। अब हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को ठीक ना समझ सके, इतनी सी भूल बनी, उसको अब ठीक कर लेंगे, और वो ठीक करें पार पड़ेगी। गलती को कितने दिन घसीटेंगे? अब शिक्षित समय आ गया, वर्ग हो गया है, शिक्षित समाज है। अब ये अच्छी तरह इस सच्चाई को स्वीकार कर सकता है। परमात्मा आकर के हमें बताया करते थे कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो वो बिल्कुल गलत हैं, वो ठीक नहीं है। परमात्मा क्या बताते थे? तीर्थ कर कर जगमुआ, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जाए। कहते हैं शास्त्र विरुद्ध साधना करके तीर्थों पर जाकर के वहां स्नान जल में नहा लिए, इससे क्या लाभ हुआ? राम नाम रटा नहीं, यानी सच्चा नाम जो होता सतनाम, वो सतनाम रटा नहीं फिर काल घसीटे जावे।
जो साधनाएं आप जी कर रहे हो उससे आप कर्म के मार से, कर्म दंड से नहीं बच सकते। कबीर कल का स्वामी लोभिया मनसा धर बंधाए। कलयुग के स्वामी ये गुरुजन नरे लोभी और देवें पैसा ब्याज को फिर लेखा करत दिन जाए। कल का स्वामी लोभिया पीतल धरे खटाए, देवे पैसा ब्याज को फिर लेखा करत दिन जाए। कल का स्वामी लोभिया मनसा धरे बंधाए, देवे पैसा ब्याज को और लेखा करत दिन जाए। कबीर कल का स्वामी लोभिया पीतल धरे खटाए, राज द्वारे यूं फिरे जो हरियाई गाए। अब परमात्मा के समझाना चाहते हैं कि ये लोभी लालची गुरु जो पैसे के मारे, पैसे के लोभ में राजा लोगों पर, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के पास पैसे के लालच में धक्के खाते फिरते हैं। ऐसे फिरते हैं जैसे हरियाई गायें होती है। हरिया गायें बोल रहे हैं जो जिसका कोई धनी ना हो, सुन्नी हो, और वो जिधर मर्जी भाग ले, वहाँ से खेती खाई, फिर दूसरे वहाँ से रोकना चाहते फिर इधर भाग ली, फिर वहाँ जा खेती खराब की। तो कहते हैं ऐसे वो हरियाई गाय की तरह ये कलयुग के स्वामी संत ऐसे भटक रहे हैं। हर सुमरन साची कथा कोई सुने न काने, कलयुग पूजा दंभ की और पाखंडी का माने। हरि सुमरन और साची कथा, सत्य कथा यानी तत्व ज्ञान और परमात्मा की भक्ति कोई सुने है कान, यानी कोई लाखों में एक आध भगत इस तरफ प्रेरित है। और वो प्रेरित है, वो किस चीज को ज्यादा मानता है? कलयुग पूजा दंभ की और पाखंडी को माने। कलयुग में यानी जो लोग दिखावा पाखंड करता है उनकी ज्यादा पूजा होती है, उन संतों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये कारण क्या है कि हम ज्ञान से अपरिचित हैं, इसलिए इन दंभ पाखंड करने वाले संतों का, गलत ज्ञान देने वाले ऋषि में ऋषि नकलियों का दाव लगा हुआ है। इस दास का उद्देश्य है कि इन सदग्रंथों को हम भी समझ सकते हैं। अब ये सदग्रंथ हिंदी में अनुवादित है और कबीर परमेश्वर जी ने पहले ही, आज से 600 वर्ष पहले, यही सदग्रंथों का गूढ़ रहस्य अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा कबीर जी हैं, उन्होंने अपनी कबीर वाणी में वो तत्व ज्ञान जो सदग्रंथों के अंदर है, जो संस्कृत में था, वो 600 वर्ष पहले हिंदी में लिख रखा है। सिंपल भाषा में हिंदी में लिपिबद्ध करवा रखा है। कबीर सागर में, कबीर वाणियों में, कबीर साखियों में, कबीर दोहावलियों में, कबीर बीजक में। अब तक उस कबीर साहब के उस हिंदी लिपिबद्ध तत्व ज्ञान को हम नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? केवल उनके दोहे दाहे अच्छे लगते थे, इसलिए कुछ दोहे लेकर के हम उसको गाते थे तो आत्मा को खींचते थे। वो परमात्मा की वाणी है। हम इसलिए नहीं मानते थे कि हम ये समझते थे कि सदग्रंथों का ज्ञान तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, वो कबीर जी नहीं जानते थे। हमारी भी यही टेंडेंसी थी। अब हमारी आंखें बन गई, आंखें हमारी ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, अर्थात अज्ञान हट गया। अब हम तुलना करते हैं सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर की वाणी को, तो वो ज्यों के त्यों प्रमाण परमात्मा की वाणी में मिलते हैं, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में मिलते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है
कि जैसा कि 25 से 29, 30 तक, 31 तक जो ज्ञान बताया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी है, कोई केवल दिन अपना